मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा, सर 2 साल बाद वापस आई है। शादी के बाद मामलात उसके नहीं चल सके। मुझे तो उसने मजबूरी ज़ाहिर की थी कि माँ बाप नहीं मान रहे, मैं मूव ऑन नहीं कर सका। अब मुझे बताइए मैं उससे शादी करूं या ना करूं। खैर, उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो किस्सा जो वाक़या बयान किया, ज़ाहिर है कि उसी वाक़े को लेकर ही उनसे बात हो सकती थी। उन्होंने कहा कि आप अगर सब्र और शुक्र के साथ उनको अपना सकते हैं तो आपको अपना लेना चाहिए, आपके लिए आसानी होगी। वजह यह है कि वो आपसे मोहब्बत भी करती हैं आपके मुताबिक, और साथ ही साथ आपका ये भी एहसान के ज़ुमरे में ये बात आएगी कि वो शादीशुदा खातून थी, तलाक़ याफ्ता बन गई, तो एक तलाक़ याफ्ता से आपने निकाह कर लिया, तो ये एक अच्छी आदत और एक अच्छी रिवायत है। उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर ली, अपने घर वालों को भेजा, मामलात खुश उसलूबी के साथ तय पा गए और चीज़ें ठीक हो गई। 6 माह बाद उनकी कॉल आती और कहने लगे, सर मेरी बीवी मुझसे लड़ती है और मालूम ये हुआ है कि वो किसी और के साथ ताल्लुक़ में है। मैं इस दुख से ही नहीं निकल पा रहा, मैं इस तकलीफ़ से ही नहीं निकल पा रहा, मैं इस अज़ियत से नहीं निकल पा रहा कि एक ख़ातून को मैंने इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज़्ज़त दी कि उसकी शादी हो चुकी थी, वो मुतल्का हो गई, उसके मामलात ख़राब हो गए, उसने मुझसे बात की, शादी की रिक्वेस्ट की, मुझे उससे मोहब्बत थी, मैंने मोहब्बत में शादी कर ली, आपसे बात हुई थी, आपने भी कहा था अच्छी बात है, लेकिन अब बताइए क्या करूं। खैर, उनसे जो बात हुई, उनको जो मशवरा दिया, उनसे जो डिस्कशन हो सकती थी वो की। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, बाज़ दफ़ा बेवफ़ाई इंसान की, किसी इंसान की फ़ितरत होती है, और वो ऐसी फ़ितरत बन जाती है या ऐसी फ़ितरत होती है कि जिसे कतई तौर पर बदला नहीं जा सकता। आदात को तो आप बदल लेते हैं, लेकिन फ़ितरत को बदलना नामुमकिन है। इसलिए एक चीज़ मैं आप तमाम लोगों से इल्तमास करना चाहूँगा कि अगर ऐसे किसी शख्स के साथ आपका ताल्लुक़ है जिसमें आपको लगता है कि सामने वाले को बेवफ़ाई की आदत है, सामने वाले को अज़ियत की आदत है, अज़ियत देने की आदत है, तो जान लीजिए कि आप तकलीफ़ में मुब्तला रहेंगे। आप किनारा कशी इख्तियार करने की हिम्मत रखते हैं तो किनारा कशी इख्तियार कर लें। अगर हिम्मत नहीं रखते तो उसको वैसे ही उस ताल्लुक़ को लेकर चलें, उसमें कुछ बेहतरी पैदा कर लें। तकलीफ़ बहरहाल दोनों सूरतों में है। एक ऐसे शख्स के साथ रहने में जो आपके साथ मुखलिस नहीं है और आपको पता भी है, फिर भी आपने उसके साथ रहना है, चाहे वो मियाँ है या बीवी है। और एक ऐसे शख्स के साथ रहने में कि जिससे आपको मोहब्बत का वो दर्जा भी नहीं मिल पाता, वो इज़्ज़त भी नहीं मिल पाती, वो रिस्पांस भी नहीं मिल पाता जो कि आपको मिलना चाहिए। तो बात करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है, फ़ैसला तो आप ही का है, लेकिन ये बात ज़रूर तय कर लीजिए कि आपने अपने सुकून को मुक़द्दम रखना है, अपनी ज़ात को मुक़द्दम रखना है, इस ताल्लुक़ को मुक़द्दम रखना है और इस ताल्लुक़ के सुकून को मुक़द्दम रखना है। क्योंकि ताल्लुक़ का सुकून मुख्तलिफ़ चीज़ है, ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ चीज़ है, और इंसान की ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती सुकून मुख्तलिफ़ चीज़ है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि मोहब्बत या मोहब्बत वाला ताल्लुक़ और आज़ादी दोनों सौतने हैं, ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का ताल्लुक़ कायम करते हैं, तो आपकी आज़ादी छिन जाती है। यह आज़ादी किसी भी माने में आप ले सकते हैं। आखिर में सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को बेवफ़ाई की ज़िल्लत के गड्ढे में गिरना अच्छा लगता है, और कुछ लोग बेचारे वफ़ा करते करते भी तकलीफ़ का शिकार रहते हैं। इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि वफ़ा करने वाले वफ़ा छोड़ दें और बेवफ़ाई करने वाले उस आदत को जारी रखें। मतलब और मकसद ये है कि वफ़ा करने वाले सिर्फ़ वफ़ा करें और अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर दे, दुआई की जा सकती है, और बेवफ़ाई करने वाले थोड़ा सा ज़िल्लत के गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया।